भी पैदा हो रही है, हेल्थी एक्टिविटीज कम हो रही हैं क्योंकि बच्चे पहले जब ये चीजें नहीं थी ग्राउंड्स में जाते थे, प्रॉपर प्लेइंग करते थे और उस प्रॉपर ग्रोथ होती थी उनकी। अब वो बच्चे ज्यादातर आप ये देखें कि या तो टीवी पर कार्टून देख रहे होते हैं या मोबाइल फोन ले रहे हैं और वहाँ पर उस पर जो गेम्स वगैरह समान तो अपना बचपन याद हो सी जी तो सभी गेम्स मतलब खेलते हो सो हेल्थ एक्टिविटीज हिस्सा गिदा हो सी थिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी त 90 अगर इंटरनेट की गाल करने हैं ते 90 दहाई आम थे थिया ते वल तो क्या लगदे थिया कि ताले जरा टाइम है वो बेस्ट है पिया बच्चों को वही ज्यादातर अदन दोस्तां नाल ये कोई गेम्स इस तरह दे आउटडोर होने चाहिए, इनडोर होने चाहिए, इस तरह के गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए थिया। नहीं, वो दौर तो जो ग्राउंड्स का दौर जिसे कह लेंगे जो इंतहाई बेस्ट था। वो एक बल्कि किसी स्कॉलर ने कहा है ना कि जिन कौमों के जो ग्राउंड आबाद होंगे उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो वो बच्चे जो हेल्दी एक्टिविटीज ग्राउंड्स में जाकर करते हैं डेफिनेटली उनकी ग्रूमिंग भी अच्छी है, मेंटल लेवल भी उनका ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देखें कि ये मुसलसल टीवी देखने से और मोबाइल देखने से आपकी आई साइड भी वीक हो रही है, आपके अंदर जो है वो मेंटली तौर पर भी कुछ चीज़ें ऐसी स्ट्रेस के तौर पर जो है वो इकट्ठी होती जा रही हैं। बच्चे प्रॉपर नींद नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट की तरफ नहीं जा रहे। तो ये इसका एक हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट भी है, जहाँ पर इसके इतने अच्छे और जो है बहुत अच्छे इस्तेमाल भी हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी से हम लोग फायदा भी उठा रहे हैं, तो वहाँ पर ये इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अच्छा, इधे बेस्ट इस्तेमाल की गाल करें ठीक है एक कम्युनिकेशन का जरिया साथ हैं असा एक बे तो मतलब एक बिना जुड़े भी रहने हैं, मालूमात भी घिरने हैं इनके को है पिया उनके अलावा क्या क्या फायदे हैं पे सदस्य सोसाइटी नाल से। अब ये देखें ना कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि देयर इज नो बॉर्डर ना, हम उसकी बात करते हैं आल्दो की पॉलिटिकल सिस्टम तो है, तो वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के करीब हैं। आप ये देखें कि वो बिजनेस जो आज के मतलब आज से पहले जब इन चीज़ों के इस्तेमाल से पहले एक लिमिटेड बिजनेस था, मतलब ट्रांजैक्शन उस लेवल पर नहीं होती थी। वो जो फाइनेंस वाला बंदा एक खाता को लेकर बैठा होता था, नहीं सोच होती थी कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, इंपोर्ट कैसे कर पाएंगे। अगर हमें वो एक्सपोर्ट्स को सोचना होता तो हमारे लिए टेली कम्युनिकेशन इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, हमारे लिए वो लोगों से रब्ता करना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन आज आप ये देखें कि इसके इस्तेमाल से हम अपने शॉर्ट एनालिसिस के ज़रिए मतलब हम देखते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारी इंटरनली वीकनेसेस क्या हैं, अगर हमारी स्ट्रेंथ है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, वीकनेसेस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, फिर हम कैसे हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं और उन थ्रेट्स को जो जिनसे हम अपने बिजनेस को लॉस की तरफ से बचा सकते हैं उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम इसको अब देखें ऑर्डर मैनेजमेंट है जिसके अंदर हम अपने बहुत सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ों को हम उसके अंदर वो देख सकते हैं। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, पहले हम जो है वो जो मैनुअली काम कर रहे होते थे, आज हमारे पास पिस्ट्री का भी ऑप्शन है, क्विक बुक का भी है, हमारे पास टैले है, हमारे पास सैप सिस्टम है इंतहाई एडवांस जो है, जिसमें हम पूरे सिस्टम को जो है वो देख सकते हैं और ना सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब देखें पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ हम जाके इम्प्लीमेंट कर देते थे। अब क्या हो रहा है कि हम पहले नीड असेसमेंट लेते हैं प्रॉपर, वो किसी भी बिजनेस में है, इवन दैट के सर्विसेज में है। अगर कोई डोनर ऑर्गेनाइजेशन भी काम करना चाहेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, नीड असेसमेंट लेगी प्रॉपरली और उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। जब नीड असेसमेंट की बात करते हैं तो रिसर्च आ जाती है, रिसर्च आएगी तो हमारे जो आईटी ने इंतहाई आसान कर दी है कि हम उसको प्लान करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ड्राइव करते हैं, ट्रांसफार्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उसी के बेसिस पर स्टेक होल्डर मुख्तलिफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक इंतहाई एडवांस शक्ल है इसकी। अच्छा, जिंदगी दे असा देखूं राणा साहब कदे वाले आसा जिंदगी दा